स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से केबीटी म्यूजिक पे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था झारखंड राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में, उसी से रिलेटेड है उसका पार्ट 2 कार्यपालिका। तो आइए दोस्तों बारीकी ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला नाम मात्र कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका जो कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होता है। इसको इस तरह से समझेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से भारत में पूरे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं, परंतु राष्ट्रपति से अधिक कार्य प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट या अन्य चीज़ों पर अपना हस्ताक्षर या अनुमतिनुमा देते हैं। उसी प्रकार से नाम मात्र कार्यपालिका होता है। नाम मात्र कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं जो कि सारा कार्य व्यवस्था का काम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री संभालता है, परंतु अप्रूवल राज्यपाल के माध्यम से होता है। आगे है दोस्तों कि राज्यपाल की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का सारा प्रशासन राज्यपाल नाम से ही चलता है। आगे है दोस्तों राज्यपाल क्या है, आइए राज्यपाल के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल आवश्यक होता है। नोट में थोड़ा नोट को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 7वें संविधान संशोधन 1956 में संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार राज्यपाल नहीं बन सकता। संविधान में इस बात का गणना किया गया, संशोधन किया गया है कि एक ही राज्य में कोई एक जो भी मनोनीत होता है, राज्यपाल को जाहिर सी बात है राज्यपाल को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति दोनों के मतानुसार उनका चयन होता है। तो 2 बार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। आगे दोस्तों कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वह कार्य करता है। मंत्रिपरिषद जो बोलता है वो राज्यपाल उस काम को लेकर के उत्तरदायी होता है। कुछ मामलों में राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होते हैं। ऐसे मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह दिए बिना, जैसे कि कहने का मतलब है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद किसी भी बजट को, किसी भी अगर कार्यशैली को लेकर के आते हैं तो उसको अप्रूव करने का काम राज्यपाल के द्वारा होता है। परंतु राज्यपाल के पास विशेष प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है कि अगर किसी चीज को वो रोकना चाहे राज्य के भीतर या भी अन्य चीजों को, तो वह समाप्त कर सकता है। वो उसका खुद का राज्यपाल का एक अधिकार होता है। उसका राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों? तो वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए। उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। वह संसद के किसी भी विधानमंडल का सदस्य ना होना चाहिए। नोट में दोस्तों नहीं होना चाहिए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो प्रभात कुमार यूपी से थे, वो रिटायर IAS ऑफिसर थे। नियुक्ति कैसे होता है राज्यपाल का दोस्तों? जैसे कि हमने पहले बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल का नियुक्ति होता है। नियुक्ति के संबंध में यह प्रथा बन गई है कि संविधान में नहीं परंतु किसी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जो उस राज्य का निवासी हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्यपाल, सबसे पहली बात कि राज्यपाल को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा ही के सलाह पर ही नियुक्ति किया जाता है और संवैधानिक रूप से किसी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु राष्ट्रपति उसे किसी भी पद से मतलब उसको निष्कासित कर सकता है, या फिर अगर किसी राज्यपाल से उस राज्य का, जिस राज्य का वह राज्यपाल है, उसका कार्य व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है तो वह स्वयं इस्तीफा दे सकता है। आगे दोस्तों कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पद शपथ दिलाते हैं। नोट में दोस्तों कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो प्रभात कुमार, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। राज्यपाल का वेतन दोस्तों उस राज्य में 3,50,000 3.5 लाख निर्धारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो वह वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए मानव हिसाब पर किया जाएगा।
कहने का मतलब है दोस्तों, अगर यदि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राज्यपाल के लिए चयन होता है किसी और राज्य में, तो उसका जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा हिसाब लगाया जाता है कि कितना और क्या होना चाहिए। राज्यपाल का विशेष अधिकार कार्यपालिका, न्यायिका, वित्तीय, विधेयक मंत्री जिक्र भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के क्लास में की जा चुकी है। राज्यपाल के विवेक अधिकार से संबंधित झारखंड राज्य की घटना को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होती है तो राज्यपाल संविवेक से किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद नियुक्त कर देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जाहिर सी बात है कि किसी भी पद के लिए चुनाव होगा तो 2 पक्ष तो होंगे ही होंगे, परंतु जिस पक्ष में कम निर्वाचित लोग मनोनीत होते हैं और किसी में ज़्यादा, तो मंत्रिपरिषद जो होता है वहाँ के राज्यपाल अपने विवेकानुसार उसको मुख्यमंत्री पद नियुक्त कर देते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम चुनाव 2005 के पश्चात राज्यपाल स्वेच्छ सब्यराजी ने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद नियुक्ति किया था, परंतु बहुमत उनके पास ना होने के कारण 10 ही दिन में शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तत्पश्चात राज्यपाल ने, जो झारखंड राज्य के राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद का नियुक्ति किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आज तक के कितने राज्यपाल रहे हैं झारखंड में। पहला है प्रभात कुमार, जो कि 15 नवंबर 2000 से 2003 तक रहे। दूसरे है विनोद चंद्र पांडे, कार्यवाहक के रूप में 4 फरवरी से 14 जुलाई तक रहे थे 2002 में ही। एम राम जोसेफ, जो कि 2002 जुलाई और जून 2003 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। वेद प्रकाश मारवा, जो कि जून 2003 में बने और दिसंबर 2004 में तक रहे थे। सदस्य तिब्बत दिसंबर 2004 से लेकर के जुलाई 2009 तक। शंकर नारायण जी, जो जुलाई 2009 से जनवरी 2010 तक। राम ओ राय फरू, जनवरी 2010 सितंबर 2011 तक। सोरे अहमद, जो कि सितंबर 2011 से मई 2015 तक। द्रौपदी मुर्मू जी, मई 2015 से लेकर के सबसे लंबा कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का अगर देखो सबसे लंबा राज्यपाल रहा तो वो द्रौपदी मुर्मू जी थे। और 10वें नंबर पे आते हैं रमेश बैस, जो 14 जुलाई 2021 तक से अब तक है। और एक और है, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहें।